AK Pack News 55. If you like the video, please subscribe the channel. Thank you. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आप अपना YouTube चैनल पाक न्यूज़ 55 देख रहे हो। मैं अहमद खान। आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक और शेयर ज़रूर करना। कुछ समझ आ रही है, जो ड्रामा हो रहा है, यानी कि जो एक किस्म की साजिश हो रही थी, उसकी कुछ समझ आ रही है, इंटरनेशनली तौर पर भी और नेशनल के तौर पर, पाकिस्तान के अंदर भी। यानी कि इंटरनेशनली तौर पर तो ये है कि जो इंडिया में एक G20 कॉन्फ्रेंस हुई है, उसका जो रोड मैप है, उससे पाकिस्तान को निकाला गया। बिल्कुल CPEC बिल्कुल रुका हुआ है, पाकिस्तान को निकाला गया। यानी कि पाकिस्तान के बाहर से ये सारा रोड मैप तैयार किया गया है और उसमें इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं ये बड़े मुल्क, जो जिस तरह सऊदी अरब है या कतर, दुबई या फिर दूसरे जो मुल्क हैं, अमेरिका, यूरोप वगैरह। तो इसका मकसद ये है कि हमारी खारजा पॉलिसी में बिलावल सिर्फ दौरे करता रहा है और पाकिस्तान का पैसा ज़ाया करता रहा है। एक पैसे का काम भी कुछ नहीं किया उसने, किसी जगह से कोई रिलेशनशिप। अभी पाकिस्तान के हालात देखो ना, बैरून मुल्कों से कैसे हैं। अफगानिस्तान से हमारे हालात बिगड़ गए हैं। यानी कि पहले तो हम समझते थे कि इंडिया का बॉर्डर हमारा महफूज नहीं है, उस जगह पे कशीदगी रहती है। अब तो अफगानिस्तान के बॉर्डर पे भी यही कशीदगी है। इंटरनेशनल तौर पे अफगानिस्तान में जो जंगी तैयारियां हो रही हैं, उससे ऐसा तासर मिल रहा है कि अफगानिस्तान किस मुल्क से जंग करेगा। और मुल्क उसका हमसाए जो है वो तो पुरअमन रह रहे हैं, ईरान भी और दूसरे मुल्क भी। सिर्फ पाकिस्तान की वजह से उसको तकलीफ हो रही है और उसकी वजह से पाकिस्तान को तकलीफ हो रही है। हम सारी जिंदगी अफगानिस्तान की मदद करते रहे, जंग में उसकी हर किस्म की मदद करते रहे और हमें कोई परेशानी नहीं थी। लेकिन इन 2-2.5 यानी कि 1.5-2 सालों में ऐसा क्या हुआ कि अफगानिस्तान हमारा दुश्मन बन गया। और अभी आप देखो कि अफगानिस्तान से जो तालिबान है, उनसे जो असला पकड़ा जा रहा है, वो कहते हैं अमरीकी है। उनको ये असला किसने दिया? फिर हमारा बॉर्डर इतना, यानी कि जगह हर जगह पे बाढ़ लगी हुई है, तो वो कैसे पाकिस्तान में आ गए और उनको पाकिस्तान में कौन लाया? ये चीजें सोचने पे के यानी कि काबिल है कि ये चीजें कौन कर रहा है। इंटरनेशनली तौर पर तो हम समझ सकते हैं, लेकिन कोई ऐसा पाकिस्तान में भी तो है ना कि जो इनकी मदद कर रहा है। इस पर भी हमारी एस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए, क्योंकि देखें, हम अपने मुल्क में कुछ पकड़ दकड़ शुरू की हुई है। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, करना चाहिए जखीरा अंदाजों के साथ भी और जो स्मगलर हैं उनके साथ भी, जो लोग ब्लैकमेल करते हैं, यानी कि ब्लैक में चीजें बेचते हैं या ब्लैकमेल करते हैं, उनके साथ भी। लेकिन बॉर्डर तो महफूज होता है सिक्योरिटी इदारों की वजह से। फिर ये चीजें स्मगलिंग कैसे हो जाती हैं? बॉर्डर पर हर जगह सिक्योरिटी लगी होती है। आम आदमी तो बॉर्डर क्रॉस कर नहीं सकता जब तक उसके साथ कोई मिला हुआ ना हो। तो फिर एक आम आदमी अगर बॉर्डर क्रॉस करता है बगैर किसी चीज के, ना कोई उसके पास नशावर चीज होती है, ना कोई डॉलर वगैरह होते हैं, वो सीधा भी क्रॉस करता है, तो डर के करता है। तो फिर इतनी बड़ी स्मगलिंग कैसे हो रही थी? ट्रकों के ट्रक, यानी कि ट्रेलरों के ट्रेलर चीनी जा रही थी, खाद जा रही थी, गंदम जा रही थी, डॉलर जा रहे थे। ये कौन जिम्मेदार है? क्या इसकी इंक्वायरी होगी कभी? असल चीज तो ये है ना कि आपको इस चीज की इंक्वायरी करनी चाहिए। ये नहीं कि आप रोक रहे हैं, नहीं, ये स्मगलिंग कर कौन रहा और इस स्मगलिंग को करवा कौन रहा था, इसके पीछे कौन से लोग थे, यानी कि पॉलिटिशियन थे या कोई अदारे के अंदर के लोग थे या कोई एजेंसी के लोग इसमें मुलव्वस थे। इस चीज पे ऊपर तो हर तरह की इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन ये इंक्वायरी सिर्फ अदारे के थ्रू नहीं होनी चाहिए। इसमें मुख्तलिफ अदारे के लोग होने चाहिए कि ये कौन कर रहा है और कौन इधर से ला भी रहा है, उधर से यानी कि इधर से भेज भी रहा है, उधर से लेके भी आ रहा है, चाहे वो इंसानी स्मगलिंग है या किसी और चीज की स्मगलिंग है। ये चीजें तो देखनी होगी ना। यही तो नहीं है कि आप ऐलान कर दें कि हम एहतसाब करेंगे जिन लोगों ने पाकिस्तान का पैसा लूटा या इस तरह का, और कुछ लोगों से पैसा वसूल करके मीडिया पर शो कर दो, तो इससे पाकिस्तानियों का मसला हल हो जाएगा। कभी नहीं होगा, क्योंकि ऊपर बैठे हुए लोग कुछ फैसले ऐसे कर रहे हैं। अगर आप ये सारे पाकिस्तान से स्मगलर को खत्म भी कर दो ना, फिर भी जो फैसले हो रहे हैं ना, उससे पाकिस्तान में अमन नहीं आ रहा। यानी कि पकड़ दकड़, सियासी कारकुनों को बंद करना, उनकी जमानतें ना होने देना या इस तरह के काम, ये अगर करते रहेंगे तो कभी भी पाकिस्तान में अमन नहीं आएगा। अमन इस तरह ही होता है कि जब सारी पार्टियां मिलकर एक फैसला करें या फिर किसी भी एक बड़ी पार्टी के साथ आप मुज़ाकरात करें। अगर वो आपके नाराज है या उससे कोई गलतियां हुई है या आपसे कोई गलतियां हुई हैं, तो बैठकर मुज़ाकरात करें। टेबल पर मसले हल होते हैं, गोली बंदूक से नहीं होते। क्योंकि छोटा सा मुल्क नहीं है, बहुत बड़ा मुल्क है और इसके तो आप तीनों बॉर्डर ही महफूज नहीं है।
1-2 साल पहले तो कोई किसी बॉर्डर पे कभी कोई शिकायत नहीं सुनी थी। अभी तो सुन रहे हैं कि उधर भी इंडिया के बॉर्डर के पे भी झड़पें हो रही हैं, और अफगानिस्तान बॉर्डर पे फिर चतराल वाला वाकया, ये चीजें सुनते हैं तो अफसोस होता है। लेकिन ये काम तो सिक्योरिटी का करने का है ना, ये काम तो चलो अदारे करेंगे, लेकिन जो कुछ अंदर हो रहा है उसका भी तो सोचना होगा ना कि अंदर क्या हो रहा है। बाहर की पॉलिटिक्स तो यही है कि जितने बड़े मुल्क हैं वो एक साथ हो गए हैं और हमें अलग कर दिया गया है। ये हमारी खारजा पॉलिसी थी, इसमें मैं किसी और का दोष नहीं देता हूं। ये पीडीएम और उसकी खारजा पॉलिसी थी जिसकी वजह से ये हालत हुई है। लेकिन अब जो मैंने कहा पहले शुरू में कि जो कुछ होने वाला था इंटरनेशनली और नेशनली वो शुरू हो चुका है। उसकी एक ताज़ा मिसाल देता हूं। कल मरियम नवाज शरीफ का बयान ट्विटर पर कि नवाज शरीफ आ रहे हैं अगले महीने में और उसका फकीदल मसाल इस्तकबाल किया जाएगा। तो क्या नवाज शरीफ लंदन जंग लड़ने गए थे या लंदन को फतह करके आए हैं? झूठ बोलकर, इधर से धोखा देकर, फ्रॉड करके एक शख्स 4 हफ्ते के लिए गया और 4 साल हो गए नहीं आया। उसको इस तरह बढ़ा चढ़ाकर पेश किया जा रहा है कि जैसे वो ही दुनिया का सबसे बड़ा लीडर है। लेकिन चलो ठीक है, ये तो उनकी अपनी है, वो जिस तरह करना चाहते हैं करें। लेकिन मुझे समझ नहीं आती कि अदारे किसको या कौन मजबूर हो रहा है कि जो एक आदमी कन्विक्टेड आदमी को इस तरह करके ला रहा है। यानी कि देखिए, चीफ जस्टिस जो सुप्रीम कोर्ट है उमर अता बंदयाल, वो तो काजी फाइज ईसा से भी ज्यादा बुज़दिल है। उनके दौर में वो नहीं आया, तो काजी फाइज ईसा के दौर में अगर आ रहा है तो कोई तो वजह होगी, क्योंकि वो क्यों इतना इंतजार किया उसने, वजह क्या थी? दूसरी वजह यह है कि इमरान खान को क्यों नहीं छोड़ा जा रहा। सिर्फ लेवल प्लेइंग फील्ड, यानी कि दोनों को बराबर, एक को पकड़ो दूसरे को लाओ, फिर बोलो दोनों को बराबर करके छोड़ दो। एक बेगुनाह है, दूसरा गुनहगार है, लेकिन चाहते हैं मिजान बराबर। अब नवाज शरीफ के लिए आवाजें उठनी शुरू हो गई हैं कि वो आ रहा है, इस तरह होगा। यानी कि अगर वो आएगा भी, जिस तरह इसहाक डार आया था, उधर से भी वज़ीर आज़म के जहाज में लाया गया, फिर इधर से जाते हुए भी, यानी कि पहले भी वो भागा भी था तो वज़ीर आज़म के जहाज में, फिर वापस भी लाया गया वज़ीर आज़म के जहाज में। कोई किसी किस्म का कोई नहीं है। क्रिमिनल आदमी को खजाने की चाबी दे दी, उसने पिनी यानी कि एक पैसा लूट कर फिर वापस चला गया। और अभी उसके बयान देखो कि ये मुल्क जो है अनाड़ियों के हाथ चढ़ा दिया गया। उससे कोई ये पूछने वाला नहीं कि तुम जो मुल्क की हालत करके गए हो, इसको दुनिया का कोई भी, यानी कि दुनिया का कोई भी बिजनेसमैन या कोई और आदमी ठीक नहीं कर सकता इतना जल्दी। तो वो ये तो निगरान हुकूमत है, वो इस पे इल्जाम लगा रहा है कि ये नारियों की हुकूमत है, इसको क्या पता है इन्होंने पाकिस्तान की क्या हालत कर दी है। वो एक पागल आदमी, बेगैरत आदमी, तू पाकिस्तान की ये हालत करके गया है और इल्जाम दूसरों पर लगा रहा है। उस जैसे शख्स को स्पेशली तौर पर लाया गया कि आओ लूटो फिर फुटो। वो आया, लूटा और गया। यही वजह है कि अब नवाज शरीफ को उस तरीके से लाया जा रहा है, उसको हीरो बनाया जा रहा है। उसको लाएंगे, उसके केस खत्म करेंगे, उसको इलेक्शन, यानी कि मुजरम सजा याफ्ता, उसको भी ये लोग इस तरह लाएंगे। तो फिर आवाम क्या सोचेगी, आप सोचे। और सबसे बड़ी चीज, आने वाला जो चीफ जस्टिस है उसके बारे में लोग अभी क्या सोच रहे हैं? सिर्फ इस पीडीएम और नून लीग की वजह से काजी फाइज ईसा पाकिस्तान के सबसे बड़े अदारे का अदलिया का सरबराह, वो अभी मुतनाज़ा हो गया है। अब आप सोचो वो कैसे फैसले दे सकता है इंसाफ के मुताबिक। ये जो कुछ उससे करवाना चाहते हैं, ये जो कुछ इन्होंने उम्मीदें लगी हुई हैं, ऐसा होगा तो नहीं। लेकिन इन्होंने पहले फौज को बदनाम किया, फिर इस्टेब्लिशमेंट को बदनाम किया, फिर अदलिया को बदनाम किया, उसके बाद इलेक्शन कमीशन को बदनाम किया, अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो आने वाले हैं उनको बदनाम कर दिया है इन्होंने। कोई अदारा इन्होंने नहीं छोड़ा। तो दोस्तों अब तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह पाक आप सबको अपनी ज़बान में रखे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।